हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक साइक्लिक प्रोसेस का डायग्राम फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। साइक्लिक प्रोसेस था हमारा, यहाँ प्रेशर लिया था, यहाँ वॉल्यूम लिया था, और ये साइक्लिक प्रोसेस था पूरा ऐसे। अगर इसकी ट्रेसिंग थी क्लॉकवाइज, तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि नेट वर्क इज डन बाय द गैस, और अगर इसकी ट्रेसिंग आ रही है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट वर्क इज डन ऑन द गैस। लेकिन अगर ये बाय द वे, ये लूप के बीच का जो एरिया एरिया है, ये अगर ये रिड्यूस होकर के जीरो रह जाए, ये रिड्यूस होकर के जीरो रह जाए, कैसे? ये रिड्यूस होकर के जीरो रह जाए, ये आपका एक डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन, और रिड्यूस हो जाए, और रिड्यूस हो जाए, तो बस ये रह जाए एक लाइन। या तो ऐसे लाइन रह जाए, या कोई एक कर्व रह जाए, ऐसा एक कर्व रह जाए। ये कैसा कर्व बन जाए? ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये वाला एक कर्व बन जाए। मतलब जिन कंडीशंस में आपने वॉल्यूम का एक्सपेंशन किया है, लो वॉल्यूम से लार्ज वॉल्यूम, उन्हीं कंडीशंस में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कंडीशंस में वॉल्यूम फिर से आप उसी जगह ले जाएं। फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं ए और बी पॉइंट के बीच में। तो सिंपल सी बात देखिए, एक्सपेंशन हुआ जब एक्सपेंशन हुआ देन वर्क डन बाय द गैस, ये पूरा का पूरा एरिया वर्क डन बाय द गैस और द ऑन द गैस इज the area between graph sketch and the volume axis. This is the work done on the gas. लेकिन जब गैस आपने वापस कंप्रेस की, गैस आपने कंप्रेस किया, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। जब गैस ने एक्सपेंड किया, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस। दोनों ही केस में ये बिल्कुल सेम है। जब ऐसी कंडीशन बन जाए जिसमें कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन हो, सेम चेंजेस हो, सेम थर्मोडायनेमिक चेंजेस से पास हो जाए, नेट वर्क डन सिस्टम पर जीरो, ए से चले बी पर पहुंचे, बी से वापस ए पर चले, तो नेट वर्क डन नेट वर्क डन जीरो। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? ए टू बी एंड बैक टू ए से बी और फिर वापस बैक। तो अब हम इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस। इसे क्या कहा जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअली साइक्लिक प्रोसेस ही है, लेकिन इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ वर्क है, सेम चेंजेस इन्वॉल्व है। तब हम इस साइक्लिक प्रोसेस को बोल देंगे, कैसे, क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। इस कंडीशन इसमें होनी चाहिए क्या? कंडीशन होनी चाहिए कि क्या? ऑल द फोर्सेस all the forces involved must be all the forces involved must be कौन सी फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक भी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो गई अगर, तो फिर दोनों ही डायरेक्शन में वर्क डन डिफरेंट हो जाएंगे। या तो वर्क डन बाय द गैस होगा या वर्क डन ऑन द गैस होगा, और आपका प्रोसेस साइक्लिक तो रहेगा, लेकिन फिर वो रिवर्सिबल प्रोसेस उसे नहीं कहा जाएगा। नेचर में कोई भी प्रोसेस परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे समझ सकते हैं? कि एक स्प्रिंग है आपके पास, इसे आपने स्लोली, बहुत स्लोली
मतलब 1 घंटा 1 दिन नहीं, 1 महीना 1 साल लगा दिया से यहां तक खींचने में, एक्सपेंशन। फिर 1 साल और लगा दिया इसे वापस अपनी नॉर्मल कम कंडीशन में आने के लिए। तो जितना आपको वर्क करना पड़ा स्प्रिंग पर एक्सपेंशन में, उतना ही आपको वर्क मिल जाएगा जब आप वापस स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तब हम इसे कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर कोई प्रोसेस फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही स्लो कराया जाए, बहुत ही स्लो कराया जाए, तब ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में आपकी गैस है, इस गैस को आपने कंप्रेस किया, स्लो कंप्रेस किया, बहुत स्लोली आपने इसे कंप्रेस किया, यहां तक ले आया इसका वॉल्यूम, यह आपने वॉल्यूम डिक्रीज कर लिया, यहां तक लिया है। यह आपका क्या है, स्लो कंप्रेशन। और फिर वापस आप इसमें इसे आपने किया वेरी स्लो, वेरी स्लो एक्सपेंशन। तो अब ये जो प्रोसेस होगा साइक्लिक प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि जितना आपको वर्क करना पड़ा उतना ही गैस ने वर्क आपके ऊपर कर दिया होगा। तब हम इसे कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है।